हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आपको टेक्निकल सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करना है बेसिकली ट्रिपल आईटी हैदराबाद के एग्जाम के लिए। दैट्स कॉल्ड पीजीडब्ल्यू 2025। ओके, 2025 में आपको कैसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है। इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एप्टीट्यूड। ओके, तो एप्टीट्यूड में मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सब कुछ कवर किया है। बाकी इस वाले वीडियो में आपका टेक्निकल का मैं सब कुछ कवर करूंगा। ओके, ये ऑफिशियल सिलेबस से मैंने टॉपिक के नाम लिखे हुए हैं। फर्स्ट डिजिटल लॉजिक, देन सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, आपका प्रॉब्लम्स, बेसिक एल्गोरिथम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, रिलेशनल अलजेब्रा, कंप्यूटर नेटवर्क्स, सॉरी रिलेशनल डेटाबेसेस, फंक्शनल डिपेंडेंसी और एसक्यूएल, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क्स। ओके, 8 सब्जेक्ट हैं आपके, है ना, गेट सिलेबस में ही से ही हैं, है ना। ओके, और गेट में जो आपका सीओए रहता है, टीओसी कंपाइलर, वो उसमें है नहीं है। ओके, सो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि पहले आपको आराम से सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। ओके, 8 सब्जेक्ट आपके टेक्निकल में है टोटल, 4 इस साइड प्लस 4 इस साइड इक्वल टू आपके 8 सब्जेक्ट्स है ना। ओके, डिजिटल लॉजिक काफ़ी अच्छा है ना, स्कोरिंग भी है, इजी भी पड़ जाता है। आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्टी नेटवर्क्स में आएगी, है ना। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपका पूरा गेट जैसा ही है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी में आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं अगर आप पे टाइम है ना। ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी आप कर सकते हैं अगर आप पे टाइम है, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स वाला करके जाओगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। ओके, रिलेशनल डेटाबेसेस, दैट मीन डीबीएमएस की बात हो रही, फंक्शनल डिपेंडेंसी और एसक्यूएल। फंक्शनल डिपेंडेंसी में पूरा आप नॉर्मलाइजेशन करके जाना। ओके, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। और एसक्यूएल पार्ट करने से पहले आपका रिलेशनल अलजेब्रा होता है और रिलेशनल कैलकुलस, वो भी करके जाना। स्पेशली रिलेशनल अलजेब्रा बहुत ही ज़्यादा, सॉरी, इंपॉर्टेंट है कि रिलेशनल अलजेब्रा आप अच्छे से करके जाओगे तो आपका एसक्यूएल काफ़ी सही हो जाए। कंपोनेंट नेटवर्क्स गेट के जैसा ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम गेट के जैसा ही है। ओके, सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, बेसिक एल्गोरिथम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपका गेट का एल्गोरिथम ही पूरा करके जाओ, बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। ओके, चलो, गेट सीएससी का बेसिकली। ओके, ये क्या है आपका, गेट सीएससी का ही फॉलो करना है आपको। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर होगी कि आपको सिलेबस वगैरह का ध्यान रखना है। सेकंड चीज वो की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, रिवाइज द सब्जेक्ट फर्स्ट। रिवीजन बहुत जरूरी है। ओके, अगर अपनी प्रिपरेशन को देना है नया जीवन तो आपको करना ही पड़ेगा रिवीजन। ओके, रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, रिवाइज करो सब्जेक्ट को, अगर आपने नहीं पढ़ा है ढंग से तो उसको अच्छे से पढ़ो, फिर उसके क्वेश्चन लगाओ। कहाँ से लगाने हैं, गो पीडीएफ वॉल्यूम 2, लिंक पिन कमेंट में सब कुछ मिल जाएगा। गेट सीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने, आप एज मैक्स जितने लगा सकते हो आप लगाओ, है ना। यही मत सोचना कि यार मैं कौन सी ईयर से लगाऊं, ये क्वेश्चन मत रखना। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 2007 के बाद से, और एटलीस्ट 2025 के भी क्वेश्चन आ ही गए हैं, गेट ओवरफ्लो पे रहेंगे तो वो भी लगा लेना। तो इतना क्वेश्चन लगा के जाओ आप, है ना। ओके, 2007 से लेके 2025 तक। ओके, जस्ट सेकेंड, 2025 तक। ओके, इसमें कोई दिक्कत आता आपको बता देना। वॉल्यूम 2 में आपका रहेगा पूरा टेक्निकल रहता है, बेसिकली सारे टेक्निकल सब्जेक्ट हैं। ओके, तो सारे मत लगा लेना जो आपके सिलेबस में थे, इसलिए मैंने सिलेबस पहले दिखा दिया है। ओके, रिवीजन करो, जो सब्जेक्ट आपके नहीं हुए हैं वो आप कंप्लीट करो। और कई लोगों का डाउट ही रहता है, कई लोगों का तूफानी डाउट ही रहता है कि क्या हम 1 मार्क का करें 2 मार्क का करें। ओके, तो हम कह रहे हैं बोथ करो आप। 1 मार्क 2 मार्क में कोई डिफरेंशिएट मत करो, 1 मार्क प्लस 2 मार्क आपको दोनों करने हैं। ओके, ओके, कोई दिक्कत आए तो आप बता देना। क्योंकि आप देखो, पीजीडब्ल्यू में क्या है, एमएसक्यू भी आ सकते हैं, नेट भी आ सकते हैं ना, एमसीक्यू तो आएंगे ही आएंगे, है ना। तो सब चीज़ें आ सकती हैं आपका। और माइनस मार्किंग भी है। माइनस मार्किंग क्या है, आपका 1 मार्क मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा प्लस, और माइनस आपका 0.25 हो जाएगा। दैट मीन्स 1 मार्क्स आपको अगर मिलता है तो निगेटिव में आपको 1/4 जाएगा भी आपका। ओके, 0.25 को आप कन्वर्ट करोगे 1/4 आ जाएगा। ओके, सो आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको स्टैटिकली प्रिपरेशन नहीं करनी है कि यार आप सोच के जाओ कि बस यार मैं इतने कर लेता हूँ, इतने से हो जाएगा। कंपटीशन बढ़ गया है इस बार, है ना। तो डोंट बी स्टैटिक, बी अ डायनेमिक
है ना। एमएसक्यू भी करो आप, एमएससी एमसीक्यू तो करना ही है, नेट की भी प्रैक्टिस करो, तो गेट को मतलब गेट जैसा ही मान के चलो आप, है ना, टेक्निकल में। ओके, रिगार्डिंग द एप्टीट्यूड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑन द, मैंने पीछे वाला वीडियो बनाया था जो, उसमें मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। ओके, अगर आपको लगता है गेट सीएससी के आपने वो 2 बार गेट के टाइम पे कर रखे थे क्वेश्चन, तो 2 बार, एक बार एटलीस्ट आपको फिर से करना है, बट आपको और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो आप इसरो के लगा सकते हो, वो भी आपको गेट प्रो में मिल जाएंगे। यूजीसी नेट के भी आप ट्राई कर सकते हो, वो भी आपको गेट में मिल जाएंगे वेबसाइट पे बेसिकली। ओके, कहाँ पे मिलेंगे आपको? गेट ओवरफ्लो वेबसाइट। ओके, गेट ओवरफ्लो वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे। ओके, लिंक वगैरह सब कुछ पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा, कोई दिक्कत आपको जाएगी नहीं। बट अगेन मैं कहना चाहूंगा, इफ यू वांट टू सॉल्व, बट स्ट्रांगली आई विल रिकमेंड डू फर्स्ट सॉल्व गेट सीएससी पीवाईक्यू, ऑल ऑल पीवाईक्यू। ओके, मोस्टली कहाँ से लेके कहाँ तक? 2007 से लेके 2025 तक, एटलीस्ट आप सारे ईयर के करना चाहो तो कर सकते हो, 1987 से आई थिंक। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको सब चीजें प्रैक्टिस करने के बाद आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। ओके, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं आपको। मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो अपने आप को टेस्ट कर पाओगे, आप जो आपने पढ़ा है उसको टेस्ट कर पाओगे, और टेस्ट करना बहुत जरूरी है। ओके, कोई भी चीज हो आपको टेस्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, तो गेट एंड टेक भी आपका 15 ऑफ मार्च से मैं मॉक टेस्ट ला रहा हूँ, है ना, अभी मैं काम चल ही रहा है उस पे। ओके, तो मैं दो फ्री टेस्ट रहेंगे आई थिंक, जो प्लान है अभी मैं यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ, और 5 पेड रहेंगे जो कि हमारे मेंटरशिप वालों के लिए हैं। और अगर आप लोग भी सेपरेट परचेज करना चाहते हो तो उसके लिए मैं प्लान लॉन्च करूंगा, वी विल डिस्कस इट एंड देन लॉन्च इट। ओके, सो आपको टेस्ट भी लगाने हैं, और भी किसी कोचिंग के आप लगा सकते हो, मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि आपका आपका भला होना चाहिए बेसिकली, आपकी चॉइस है ना, तो किसी और कोचिंग भी लगा सकते हो। बट टेस्ट बहुत जरूरी है ना, टेस्ट बहुत जरूरी है लगाना। ओके, और टेस्ट में करो बेस्ट, है ना, और एग्जाम निकालो फिर करो रेस्ट, अभी रेस्ट नहीं करना है। ओके, तो टेस्ट करना है अभी, लेकिन अभी रेस्ट नहीं करना है। ओके, रेस्ट नहीं करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि टेक्निकल में आपको गेट के ही क्वेश्चंस लगाने, बेसिकली गेट पीवाई की हुई बेस्ट है ना टेक्निकल में। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है, और कोई दिक्कत आए आप आराम से, ग्रुप है हमारा पब्लिक ग्रुप, उसमें पूछ सकते हैं, मेंटर से प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं ना। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की तो आप मेंटर से प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेंटर से प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई थिंक हम लोग 2-3 दिनों में बहुत ही जल्दी इसको एंड कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है ना। तो मेंटर से प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं चाहो तो, दैट्स योर कॉल ओनली, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ अगेन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है, कमेंट सेक्शन, टेलीग्राम ग्रुप, सब जगह आप पूछ सकते हैं, टैग कर सकते हैं। बाय, ऑल द बेस्ट, जम के करो तैयारी, अब आपकी है बारी, है ना, और ले लो थोड़ा सा जिम्मेदारी। बाय।